मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं हम लोग 7 मिनट ट्रिक्स। ठीक है, 7 मिनट ट्रिक्स इस चैनल पे आपको मालूम होगा कि हर सुबह 7 बजे और हर शाम में 7 बजे 7 मिनट की ट्रिक आती है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की हम लोग ट्रिक्स करते हैं टॉपिक्स पर। ठीक है, आज हम लोग जीके की ट्रिक देखने वाले हैं। वो सभी आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे जो प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई है। बेसिकली हम लोग बात करें तो 52 से 62 होती है। इस सेशन में हम लोग 52 से 61 की देखेंगे। ठीक है, आपको पता है हमारे जो देश का संविधान है या जो हम अपने देश की बात करें तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, जो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं? ये होते हैं प्रेसिडेंट, और जो रियल हेड होते हैं ये होते हैं पीएम। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनसे रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स, तो उसको जरा अपन लोग अब देखते हैं। ओके, चलो सबसे पहली चीज देखेंगे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आर्टिकल 52 ने तो ये बताया। अगला चलिए देखते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है यूनियन का, ये प्रेसिडेंट में निहित होता है। जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये प्रेसिडेंट में निहित होती है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को और भी ध्यान रखिएगा। कहा, जैसा मैंने आपसे कहा था नॉमिनल है, जब हम लोग बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर, तो दैट इज विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और ये उनके अकॉर्डिंग्स में इस पावर को एंजॉय करते हैं, उसकी अथॉरिटी लेते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 53 किससे रिलेटेड है? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ये कहता है। ठीक है, अब चलो आर्टिकल 54 और 55 की बात करें तो ये दोनों का दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इलेक्शन के बारे में। 54 बताता है कौन चुनेगा, 55 बताता है कैसे चुनेगा। ठीक है, हु हाउ, कौन कैसे, याद रखिएगा। फिर अब जब मैं यहाँ से कहती हूँ कि कौन चुनता है, तो क्या हम लोग इनके लिए कोई वोट देने चाहते हैं? नहीं, हम लोग जिन्हें वोट देते हैं वो लोग इनके लिए वोट करते हैं। ठीक है, तो इनको जो चुना जाता है, जिन्हें जनता चुनी हुई होती है उनके द्वारा। लेकिन अब जैसे मैं कहती हूँ राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जो नॉमिनेटेड हैं, क्या वो भी पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, जिन्हें जनता ने चुना है वो इनका जो है इलेक्शन देखते हैं। ओके, और कैसे किया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। ये दो चीजें याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो आर्टिकल 56, 54 और 55 दोनों का दोनों प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो हम लोग ट्रिक में भी इसको एक साथ करके पढ़ेंगे। ठीक है, 56 इनके पदावधि के बारे में बताती है। प्रेसिडेंशियल टेन्योर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 5 साल के लिए इनका जो है अपॉइंटमेंट होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये हमारे आर्टिकल 56 और पार्ट 5 में लिखा हुआ है कि इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। इनकेस इनकी डेथ हो जाती है या कुछ और हो जाता है तो इनका सीट वैकेंट होगा। उस टाइम पर कौन एज ए प्रेसिडेंट सर्व करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट सर्व करते हैं। कितने समय तक इनका सीट वैकेंट रह सकता है? 6 महीने तक, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इस बात को भी अपने दिमाग में सभी लोग रखना। ठीक है, अगला देखो आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 इनकी री इलेक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? री इलेक्शन। याद रखिएगा, री इलेक्शन ऐसा नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो दोबारा कभी नहीं बनेंगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल तो यही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 1952 और 57 दोनों ही ईयर में एज अ प्रेसिडेंट सर्व किए हैं हमारे देश के। ठीक है, फिर आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या बताता है? क्वालिफिकेशन किसी की भी, अगर वो एक प्रेसिडेंट की तरह से इलेक्ट किया जाने वाला है तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो भारत के एक सिटीजन होने चाहिए, उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, और उनके पास में वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एक हाउस ऑफ पीपल के इलेक्टेड मेंबर हो सके। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उनके पास में वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो हाउस ऑफ पीपल के एक इलेक्टेड मेंबर बन सके। ठीक है, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी किस चीज में? क्वालिफिकेशंस में, टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर देखो आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 बताती है कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या कंडीशन होती हैं अगर वो अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट। इसको कहीं लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आर्टिकल 59 में वो सारी की सारी कंडीशन दी हुई हैं, जो शर्तें होती हैं राष्ट्रपति पद के लिए, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो अगला देखिए हम लोग। अब आपसे बोल रहा है आर्टिकल 60, ओथ बाय द प्रेसिडेंट।
ठीक है। और लास्ट है आर्टिकल 61 जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 61 में इनकी इम्पीचमेंट के बारे में लिखा होता है। इम्पीचमेंट के दिन पहले, कितने दिन पहले, प्रोसीजर करने के पहले जो है प्रायर नोटिस देना होता है, 14 दिन पहले देना होता है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इनका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये लिया कहाँ से गया है, एक ये भी सवाल बन सकता है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 61 किसके बारे में बताएगा, इम्पीचमेंट के बारे में बताएगा। अब चलो जरा देखते हैं हम लोग ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक है राष्ट्रपति पेन लेकर ट्रिक करके ओथ इम्पीचमेंट लेने गए, ठीक है। बहुत आराम से इसको याद करना, राष्ट्रपति पेन लेकर ट्रिक करके ओथ इम्पीचमेंट लेने गए। ये क्या हुआ, ट्रैकिंग आप लोग देखते हो, ये जवानी है दीवानी, ट्रैकिंग करेंगे ट्रैक करते हैं सब। तो जिससे करते हैं ना उसको याद रखो कि वो एक पेन है। दिमाग में एक बार बैठाओ, एक सीन इमेजिन करो कि तुम पेन से ट्रैकिंग कर रहे हो। इससे राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो जीवन भर याद रहेगा, कभी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 52 से 61 मैंने आपको कहा था, लेकिन हु हाउ एक साथ होता है। तो सबसे पहले ये देखो आर्टिकल 52 जहां कहा जाता है कि एक राष्ट्रपति होना जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 53 जो कि ये बताता है कि ये एग्जीक्यूटिव हेड हैं। आर्टिकल 54 और 55 दोनों भाई बहन सगे संबंधी हैं, इनको तुम अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इनके निर्वाचन के बारे में बताता है, इलेक्शन के बारे में, कौन कैसे, हु हाउ। आर्टिकल 54 में लिखा रहता है कौन सिलेक्ट करेगा, 55 में कैसे सिलेक्ट करेगा, इसको याद रखिएगा। ट्रैकिंग जानते हो कि माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं, बड़ा मजा आता है लोगों को, लेकिन जब करने जाओगे तो पता चलता है, ठीक है, बहुत ही डरावना होता है ट्रैकिंग, ठीक है। 52, 53, 54, 55 हमने देखा। टेन्योर के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। टेन्योर लिखा रहता है आर्टिकल 56 में, 5 साल का, ठीक है। फिर आर से री इलेक्शन होता है, ये आर्टिकल 57 में है। ई से क्या होता है, ई से एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, ये कहाँ है, ये आर्टिकल 58 में है। और सी से क्या क्या कंडीशन होते हैं अगर वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो ये 59 में है। ओथ है 60 में, इम्पीचमेंट है 61। इस तरीके से करना, याद रखना। एन से निर्वाचन होगा और निर्वाचन दोनों लोगों को लेगा, 54, 55, कौन कैसे, हु हाउ, ऐसे याद रखोगे, आजीवन आपको याद रहेंगी चीजें। राष्ट्रपति पेन लेकर ट्रैक करके ओथ इम्पीचमेंट लेने गए। अब इसको 3-4 बार ऐसे बोलते रहो मन में, अब भी याद हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो अगर आपको सेशन पसंद आया, एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये कोड है, अगर आप चाहते हो अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना तो ये कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और 7 मिनट ट्रिक, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।